बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ मैंने। 2 रोटी हो तो दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है मुझे। यहीं बैठ जाओ अम्मा, मैं लाती हूँ आपके लिए खाना। बेचारी 2 दिन से कुछ नहीं खाई है, मैं इसे खाना दे देती हूँ। लो अम्मा, खा लो तुम। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, खूब खुश रहो तुम। क्यों बहू, क्या तुम इस घर की मालकिन हो गई हो? अरे किससे पूछकर तुमने उस भिखारन को रोटी दी है? माँ जी, आपने देखा ना, बेचारी कितनी बुजुर्ग है और वो बता रही थी कि वो 2 दिनों से कुछ नहीं खाई है, इसलिए मैंने उसे 2 रोटी दे दी। अच्छा, उसने बताया कि उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाई और तुमने उसकी बात मान भी ली? अरे इतने ही दान धर्म का शौक है ना, तो अपने माँ बाप के घर से लाकर दान धर्म करती रहो, मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है, समझी? इससे पहले भी मैंने तुम्हें देखा था, तुमने एक भिखारन को बिना मुझसे पूछे 1 कटोरी चावल उठाकर दे दी। कान खोलकर सुन लो बहू रानी, अभी तुम्हें यहाँ आए साल भर नहीं हुए और तुम अपनी मर्जी चलाने लगी। याद रखना एक बात, इस घर में मेरी मर्जी चलती है। लेकिन माँ जी, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो बेचारी भूखी थी, इसलिए 2 रोटी उठाकर दे दी उसे। माँ जी, क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या मेरा इस घर में इतना अधिकार नहीं है कि मैं किसी को 2 रोटी या 1 कटोरी चावल ही दे दूं? नहीं, यहाँ तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। इस घर की किसी भी चीज में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं, समझी? मेरी इजाजत के बिना तो तुम इस घर का एक पत्ता भी इधर का उधर नहीं कर सकती। और खबरदार, मुझे आइंदा जवाब दिया तो अब जाकर चुपचाप अपना काम करो, लेकिन आइंदा से याद रखना। क्या कहा माँ जी आपने? क्या इस घर में और इस घर की किसी भी चीजों में मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्यों, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना, इस घर की किसी भी चीज में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम नहीं। ठीक है माँ जी, अच्छी बात है, ये घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हो। इस घर की किसी भी चीजों में मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो फिर मैं आपके घर में काम क्यों करूं? आज के बाद मैं आपके घर का कोई काम नहीं करूंगी। ये क्या कुछ भी बोले जा रही हो तुम? ये क्या बोलकर जा रही हो तुम? माँ जी, अपना घर संभाल लीजिए आप। अब आप मुझसे कुछ उम्मीद मत कीजिएगा, मैं आपके घर का कोई काम नहीं करूंगी। अरे तुम समझती क्या हो? कल की आई हुई तुम मुझे ऐसे जवाब देकर जा रही हो? रुको, अभी बताती हूँ मैं। अरे रुको रुको, जाती कहाँ हो? अरे क्या हो गया बहू, तुम्हारी सास चिल्ला क्यों रही है? रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। माँ जी, बात तो खत्म हो चुकी है, ये आपका घर है, फिर आप अपना घर संभालिए, मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए, मैं आपके घर का कामकाज नहीं करूंगी। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में भी जबान आ गई? अरे मेरे सामने कितना जबान चलाने लगी हो तुम? हाँ माँ जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है, आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इतने समय से मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब तो हद हो गया। जब ये मेरा घर नहीं है, इस घर में, इस घर की किसी भी चीजों में मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो क्या मैं इस घर में सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ? अरे बहू, आखिर बात क्या है? पिताजी, ये बात तो आपको भी मालूम है कि माँ जी हर बात में बस अपने ही मकान की धौंस जमाती है। मुझसे कहती है कि इस घर की और इस घर की किसी भी चीज में मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं अपनी मर्जी से एक भिखारी को 2 रोटी भी नहीं दे सकती। हाँ तो कौन सी गलत बात बोल रही हूँ? सच्ची तो कह रही हूँ ना, ये मकान मेरा है, और जब तुम्हें मेरे घर का कोई काम करना ही नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में रहने की। इसलिए मैं तुमसे कह देती हूँ, अब तुम अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लो। अरे हद हो गई है, एक तो मेरे ही घर में रहती है और ऊपर से मुझे ही सुना रही है। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ कर तो बोला करो, क्या बोल रही हो? बस कुछ भी बोले जाती हो बिना सोचे समझे। अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ? ये घर बहू का भी तो है ना भाग्यवान, आखिर वो भी इस घर में शादी होकर आई है, तो फिर इस मकान में बहू का भी तो हक हुआ ना। आप बीच में मत बोलो जी, क्या आप नहीं जानते हो कि ये मकान मेरे नाम पर है? ये मकान मेरा है तो इस घर में मेरी ही मर्जी चलेगी, और जब मकान मेरा है तो यहाँ मेरी मर्जी चलेगी कि मैं किसे इस मकान में रखूं और किसे नहीं। इसलिए चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेगी, नहीं तो फिर समझा दो अपनी बहू को, अगर इस घर में रहना है तो मेरे अनुसार रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है माँ जी, अगर मुझे अपना बंदोबस्त कहीं और करना ही है तो इनकी दुकान से वापस आते तक आप शांति बनाकर रखिए, फिर मैं आपको बता दूंगी कि मैं अपना बंदोबस्त कहाँ और कैसे कर रही हूँ। अरे जाती कहाँ हो? मैं अपने बेटे के आने का इंतजार क्यों करूँ? अभी के अभी मैं अपने बेटे को फोन करके बुलाती हूँ। अरे भाग्यवान, अभी उसके ग्राहकी का समय होगा, उसे क्यों बेवजह परेशान करती हो? शाम को तो वो घर आएगा, तब शांति से बात कर लेना तुम। और तुम्हें क्या लगता है भाग्यवान, क्या बहू अकेली इस घर से जाएगी? अगर इस घर से जाना ही होगा तो बेटा भी तो उसके साथ ही जाएगा ना। आप बेकार की बात मत कीजिए जी। अरे इस कल की आई छोकरी के लिए मेरा बेटा क्या मुझे छोड़कर चला जाएगा इसके साथ? आज तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी, ईंट का जवाब पत्थर से देकर रहूंगी। अरे हद हो गया, जब से इस घर में आई हूँ तब से यही सब देख रही हूँ और सुन रही हूँ, मेरा घर मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी। तो क्या मैं इस घर में सिर्फ बर्तन मांजने के लिए आई हूँ? आज तो आ जाने दो, मैं भी फैसला करवा ही देती हूँ। अरे पक गई हूँ मैं माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुन सुनकर। माँ जी ने कोई दहेज में तो नहीं लाई थी इस घर को, जो बार बार मेरा घर करती है। माँ जी भी तो मेरी तरह ब्याह कर इस घर में आई थी। आप चुप रहिए जी, आप बहू का बहुत पक्ष ले रहे हैं। अरे जाकर तो देखो, माँ जी ने अभी तक अपनी पंचायत खत्म नहीं की है, बेचारे पिताजी को ही सुनाए जा
रमेश बहू को अकेले क्यों जाने देगा? बहू के साथ तो रमेश भी जाएगा। अरे मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? जाएगी तो ये लड़की। अरे भाग्यवान, बेचारी अपने पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? वैसे भी समस्या तुम्हें है, तुम्हारे बेटे को नहीं। फिर अपने बेटे के घर में आग क्यों लगा रही हो भाग्यवान तुम? अरे मैं क्या आग लगा रही हूँ? बेटा मेरा, मकान मेरा, आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब ये इतना ही दम मार रही है ना कि ये मेरे घर का काम नहीं कर रही है, तो निकल जाए मेरे घर से। जाइए वापस अपने माँ बाप के घर, हमें भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो मेरे साथ रहेगा। माँ जी, मैं चाहूँ तो आपको बहुत कुछ जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं इनके आते तक आपसे किसी प्रकार का कोई बहस नहीं करना चाहती। हाँ हाँ, जहर बचा कर रखो, बेटा आएगा तब उगलोगी हमारे लिए। अरे भाग्यवान, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मकान मैंने तुम्हारे नाम पर लिया था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम्हारा कोई घर नहीं है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मकान तुम्हारे नाम पर होने से तुम इतना बदल जाओगी। मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूँ भाग्यवान, तुम्हारे बाप ने बस मेरा मकान की धौंस जमाते रहती हो। मैं भी तुम्हें कह देता हूँ भाग्यवान, ये बेकार का धौंस जमाना छोड़ दो। अरे मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हद हो गई है। जैसे तुम ब्याह कर इस घर में आई थी, वैसे ही बहू ब्याह कर इस घर में आई है। बेकार का तूफान मत मचाओ तुम घर में। बहू, तुम चिंता मत करो और जाओ अपने कमरे में, ये घर तुम्हारा भी है। क्या कहा तुमने? ये घर इसका नहीं है, ये घर मेरा है और इस घर में मेरी ही मर्जी चलेगी। मैं इस घर की मालकिन हूँ। बहू, तुम इसकी कोई बात मत सुनो, जाकर तुम अपना काम करो। नहीं पिताजी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया माँ जी की बात। अब तो फैसला हो ही जाए, उसके बाद ही मैं घर का कोई भी काम काज करूंगी। यदि ये घर इनका है तो इनके घर में मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे मेरे बेटे को तो आ जाने दो, जितना तुम अकड़ कर बात कर रही हो ना। अरे तुम्हारी सारी हेकड़ी ना निकलवा दी ना तो मेरा नाम भी गीता देवी नहीं। हाँ माँ जी, आप ही की तरह मुझे भी इनके आने का बेसब्री से इंतजार है। अरे देखो तो कितनी निर्लज और ढीठ है ये। बहू, तुम अंदर जाओ, जब रमेश आ जाएगा तभी तुम बाहर आना। जी पिताजी। अरे तुम ये कैसे भूल गए कि जीवन के 40 साल हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। हर सुख दुख में मैंने आपका साथ दिया है और आज आप इस कल की आई छोकरी का साथ दे रहे हैं। देखो गीता, मैं सिर्फ सच्चाई का साथ दे रहा हूँ और यहाँ तुम गलत हो। ठीक है जी, अब तो मेरा रमेश आ जाएगा, उसके बाद ही सही गलत का फैसला होगा। हे भगवान, इस मंदबुद्धि को कौन समझाए कि ये भी इसी घर की बहू है। नीलिमा और रमेश की शादी को पूरे 5 महीने हो गए थे। नीलिमा जब से अपने ससुराल में आई थी, तब से वो देख रही थी कि उसकी सास हर बात में उसे बस अपने घर का धौंस जमाती थी। मुझे मालूम है ये सारी बातें मम्मी जी मेरे मायके तक बताएगी। उससे तो अच्छा है कि मैं ही पहले फोन करके अपनी मम्मी को सारी बात बता देती हूँ। हेलो हेलो माँ। हाँ नीलिमा बेटा, कैसी हो तुम? क्या बताऊँ मम्मी, ये कैसे घर में आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी है। यहाँ तो मेरी सासू माँ हर बात में बस मेरा घर का धौंस मारते रहती है और आज तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई है माँ। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? माँ, बेचारी एक मांगने वाली बुजुर्ग महिला आज दरवाजे में आकर बैठी थी, तो मैंने उसे 2 रोटी दे दी। अरे मैंने 2 रोटी क्या दे दी, माँ जी ने तो घर में जैसे भूचाल ही ला दिया है। मैं आप लोगों को ये सारी बात इसलिए बता रही हूँ मम्मी, क्योंकि मुझे मालूम है कि माँ जी घर में तमाशा करने के बाद आप लोगों को भी ये बात बताकर परेशान करेगी। लेकिन यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी, मैंने सिर्फ 2 रोटी ही दी थी। अब आप ही बताइए ना मम्मी, क्या इस घर में मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से 2 रोटी किसी को दे सकूं? अरे मेरी लाडो, तुम रो मत। अगर ऐसी बात है तो आ जाने दो तुम्हारी सास का फोन, अब तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। हाँ मम्मी, मैं कितना बर्दाश्त करूं? अरे हर चीज में मुझे रोक टोक करती है। अपनी मर्जी से इस घर में मैं एक कील भी नहीं ठोक सकती हूँ। ठीक है बेटा, तुम रो मत, अब जो भी बात है हम सब देख लेंगे। लेकिन सुनिए माँ, आप अपनी मर्जी से मेरी सास को फोन मत कीजिएगा, वरना माँ जी तो इसी का बतंगड़ बना लेगी। हाँ ठीक है बेटा। ऐसे तो मैं छोटी छोटी बातों को कभी अपनी माँ को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे मालूम है माँ जी अगर इस बात को मेरी माँ को बताएगी तो बहुत ही नमक मिर्ची लगाकर बताएगी, जिससे मेरी माँ बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। रमेश, अच्छा हो गया बेटा जो तू आ गया, मैं तो तेरे इंतजार में बैठी हूँ यहाँ। लगता है ये आ गए, मैं भी तो जाकर देखूं जरा। लेकिन माँ, हुआ क्या है? आप ऐसे रो क्यों रही हो? अरे कहिए ना माँ। बेटा, तेरी पत्नी जरा भी मेरा अदब लिहाज नहीं करती है, मुझसे जबान लड़ाती है और मुझसे कहती है कि ये मेरी सेवा नहीं करेगी, मेरा कोई काम नहीं करेगी। सुबह से भूखी हूँ बेटा, लेकिन इसने एक गिलास पानी भी लाकर नहीं दिया मुझसे। कहती है कि ये कोई काम नहीं करेगी। इसलिए मैंने भी इसे कह दिया है बेटा कि जब तुम मेरे घर में कोई काम करोगे ही नहीं तो यहाँ रहने की जरूरत क्या है। बेटा, इसका बंदोबस्त कहीं और कर दो, अभी मेरे घर में नहीं रह सकती। माँ, ये मेरी पत्नी है और इसका बंदोबस्त मैं कहाँ करूँगा? मुझे कुछ नहीं मालूम बेटा, चाहे तो इसे इसके मायके में छोड़ कर आ जा, लेकिन अब मैं अपने घर में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन माँ, बात क्या हो गई है? मैं बताती हूँ जी आपको, आप तो जानते हो ना अपनी माँ की आदत। यहाँ मेरी मर्जी नहीं चल सकती, मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ काम करती भी हूँ तो तुरंत मुझे माँ जी टोक देती है, कहती है मेरा घर है, मेरी मर्जी है। लेकिन अभी तक मैंने सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, वो भी आपके कहने से। लेकिन आज तो हद ही हो गई जी, एक
कर डराना चाहती हो तुम मेरे बेटे को? देख बेटा रमेश, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब ये लड़की मेरे घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। तुम इसका बंदोबस्त कहीं और कर ही दो। लेकिन माँ, ऐसे कैसे मैं उसे इस घर से निकाल सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानती बेटा, मैंने कह दिया सो कह दिया। ये लड़की मेरे घर में नहीं होना मतलब नहीं होना। अरे क्या तू अपनी माँ की बात मानना भी भूल गया है इसके चक्कर में? लेकिन माँ, मैंने इससे शादी की है, मैं इसे कैसे इसे घर से निकाल सकता हूँ? मैं इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? और ये मेरी पत्नी और आपकी बहू है माँ। घर में तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए क्या किसी को घर से निकाला जाता है? बेटा तू मुझे बेकार में समझाने की कोशिश मत कर, मैं तेरी बात नहीं मानने वाली हूँ, तुझे मेरी बात माननी होगी। पिताजी, क्या करूँ मैं? बेटा रमेश, तुम तो अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे हो, तुम तो अपनी माँ की बात कभी टाल नहीं सकते। तो एक काम करो, तुम अपने साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो बहू जाएगी, फिर आप वापस से वही तमाशा करने लगे। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, इस घर से जाएगी तो बहू जाएगी। बहू हमारे बेटे की पत्नी है, अगर बहू जाएगी कहीं तो फिर हमारा बेटा यहाँ क्यों रहेगा? और यदि मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। तुम्हें अपनी बहू से दिक्कत है, लेकिन मेरे बेटे को अपनी पत्नी से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो तो ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता उसे। इसलिए एक काम करो बेटा, तुम बहू के लिए ना लोन उठाकर एक छोटा सा मकान ही बनवा दो और तुम लोग फिर वहीं शिफ्ट हो जाओ। ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो आप? अरे कल क्या इस लड़की के लिए आप मेरे बेटे की कमाई बर्बाद करेंगे? हमने क्या इसका ठेका लेकर रखा है? अरे ऐसा क्या जादू कर दिया है बहू ने जो आप हमेशा उसी का पक्ष लेते हैं? और आज तो हद ही हो गई, इस कल की आई बहू के लिए आप मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हैं? क्यों गीता, तुम ये बात कैसे भूल गई? जब तुम इस घर में ब्याह कराई थी तब तुम भी तो कल की आई हुई थी ना। तब भी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम पर ये मकान खरीदा था। और जब मैंने तुम्हारे नाम से ये मकान लिया तब तो मेरी माँ ने मुझे नहीं रोका था कि कल की आई लड़की के लिए मैं अपनी कमाई बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? अरे तुम इसकी तुलना मुझसे कर रहे हो? अरे तो मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? बहू की तरह तुम भी कल इस घर में बहू बनकर ही आई थी। और एक बात बताओ, जब आज से 35 साल पहले तुम्हारे पति ने तुम्हारे नाम से मकान लिया तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू के नाम से मकान लेगा तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। कमाई तो मैं कर रहा था, मैं तो मकान अपने नाम से भी ले सकता था, लेकिन मैंने मकान तुम्हारे नाम पर लिया। मैंने अपनी कमाई से मकान खरीदा, लेकिन मैंने तो कभी दम नहीं मारा मेरा मकान मेरा मकान। लेकिन तुम इतनी घमंडी हो गई हो। अरे तुम्हारा ये घमंड पति की कमाई के पीछे ही तो है ना, जो तुम इतना धौंस मारते रहती हो भी ये मेरा मकान है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अरे जैसे तुम इस घर की मालकिन हो वैसे ही बहू भी कल इस घर की मालकिन बनेगी। बेटा तुमने कभी भी अपनी माँ की बात नहीं टाली है और तुम आज भी अपनी माँ की बात मत टालो। तुम बहू के लिए कहीं और मकान बना दो, क्योंकि बहू को तो तुम्हारी माँ इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तब तक के लिए तुम लोग किराए से मकान ले लो और मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। तुम्हारी माँ को अकेले रहने दो उसके मकान में, क्योंकि तुम्हारी माँ को इंसानों की जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत है। अब तुम्हारी माँ यहाँ अकेले बैठकर अपने मकान का दम मारते रहेगी। हम तीनों अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे बेटा, जहाँ कम से कम एक कटोरी अनाज या 2 रोटी के लिए कोई हमें इतना ना सुनाए। जाओ बहू, जाकर तुम अपना सामान बांध लो, हम भी अपना सामान बांधते हैं। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे आप अपना सामान बांध कर जा सकते हैं? आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नहीं भाग्यवान, मैं तुम्हारे मकान में नहीं रह सकता, क्योंकि तुम्हारे मकान में मेरी बहू के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे इस बुढ़ापे में मकान की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस अपने बेटे बहू के साथ की जरूरत है। जाओ बेटा रमेश, जल्दी से जाकर अपना सामान बांध लो। जी पिताजी। रमेश सच में क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे? क्या करूँ माँ, इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। मैं अपनी पत्नी को ऐसे कैसे कहीं भी अकेला छोड़ दूं? अरे मैंने उससे शादी की है, 7 फेरों के साथ 7 वचन लिए हैं। चलो पिताजी। रमेश रमेश सुनो बेटा, रमेश तुम अपनी माँ को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। माँ, मैं अपनी पत्नी को भी तो नहीं छोड़ सकता। अरे कम से कम आप तो रुक जाइए मेरे साथ, आप मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं भाग्यवान, मुझे बुढ़ापे में धन दौलत जमीन जायदाद की जरूरत नहीं, मुझे तो बस मेरे बेटे बहू का साथ चाहिए। अब तुम रहो अपने मकान में मजे से।